हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करूँगी आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वॉज क्रिएटेड बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956. This model promotes higher forms of thinking in education, like analyzing and evaluating different concepts. This model is used to classify learning objectives. ब्लूम जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था, जिसने ये एक्सप्लेन किया था कि एजुकेशन जो है उसको कैसे अच्छे से और अलग वे से उसे एक्सप्लेन किया जाए। इसने एक चीज़ प्रमोट की थी कि हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, उनकी थिंकिंग की लेवल क्या है, उसने ये लेवल्स डिसाइड किए थे कि किस लेवल पर स्टूडेंट्स क्या सोच रहा है या इसकी थिंकिंग का लेवल अभी कहाँ है, और उसी चीज़ को उसने एनालाइज भी किया और इवेल्युएट भी किया है। दिस मॉडल इज़ यूज टू क्लासीफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसका मेन पर्पस जो है मॉडल का कि लर्निंग जो आउटकम है स्टूडेंट्स का वो क्या है। और इसके जो है 3 डोमेन हैं। डोमेन का मतलब होता है कि 3 क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स अगर सीख रहा है तो उसे किस क्षेत्र के रूप में उसे निर्धारित करना कि अगर इसका लेवल क्या है। अगर कुछ सीख रहा है तो उसका वो किस लेवल पर आएगा। सो इसमें फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। सो फर्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम संज्ञानात्मक पक्ष या याद रखने वाला पक्ष। इट इज़ नॉलेज बेस्ड डोमेन। इसमें टीचर जो है एक वैसे नॉर्मली नॉलेज ही प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को सिर्फ बेसिक थिंग्स जो है वो बताया जाता है कि ये चीज़ ये है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये होता है कि एक टीचर है प्राइमरी सेक्शन में, अगर स्मॉल किड्स आ रहे हैं तो पहले वो क्या सिखाएगा उसको, ए फॉर एप्पल। अब जो एप्पल है उसमें वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये चीज़ एप्पल है। तो टीचर का काम होता है पहले कि एप्पल कैसा दिखता है, उसका कौन सा कलर है। फिर अगर उसके बाद भी स्टूडेंट्स को वो चीज़ याद नहीं रहती है तो वो बार बार वो चीज़ रिवाइज करवाता है कि ये कलर होता है एप्पल का, ये दिखने में ऐसा होता है। सो ये हो गया कॉग्निटिव डोमेन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। इसके कुछ पार्ट्स हैं, 6 मेजर पार्ट्स हैं। उसमें फर्स्ट है नॉलेज। इट इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजिंग एंड रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। नॉलेज स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया जाता है कि ये चीज़ जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। उसके बाद में स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, रिमेंबर करवाया जाता है बार बार। सेकंड है कंप्रिहेंसिव। इसमें टीचर जो है उसका जो मेन जो आइडियाज़ है वो देता है कि ये चीज़ क्या है, ये किसके लिए, ये कहाँ मिलती है, क्या है। इट इंक्लूड स्टेटिंग द मेन आइडियाज़ बाय गिविंग डिस्क्रिप्शन। इसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड है एप्लीकेशन, मीन्स अप्लाइंग टेक्निक एंड टैक्टिक्स, कि स्टूडेंट्स को किस टाइप से समझाया जाए कि ये चीज़ इस तरह से दिखती है, वो होता है टेक्निक अप्लाई करनी। फोर्थ है एनालिसिस। इट इंक्लूड्स एग्जामिन एंड डिटरमाइन हाउ द थिंग्स रिलेट टू अदर। एनालाइज करना कि एक जो चीज़ है वो कैसे दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ है सिंथेसिस। इट इंक्लूड्स व्हाट मेथड यूज टू कंबाइन द रिजल्ट। कौन से मेथड्स यूज़ करके एक अच्छा सा रिजल्ट निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण करना। तो संश्लेषण में यही होता है
कि जो भी मेथड्स यूज़ किए हुए हैं उसको लास्ट में एक अच्छे से कंक्लूजन के रूप में अच्छा रिजल्ट निकालना। एंड लास्ट है एवेल्यूएशन। इट इंक्लूड्स मेकिंग जजमेंट एंड इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ वर्क। इवेल्यूएशन जो प्रोसेस होता है इसमें नॉर्मली जजमेंट वाला ही प्रोसेस होता है और इसमें क्वालिटी ऑफ वर्क देखा जाता है कि वो स्टूडेंट अभी किस लेवल पर है। सो ये है कॉग्निटिव डोमेन जो है उसके 6 पार्ट है। सो मैंने एक तरफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखा है कॉग्निटिव पार्ट वाला 1956 का, और नेक्स्ट मैंने लिखा है एंडरसन कार्थवॉल्स टैक्सोनॉमी 2001। ये जो है ये एक रिवाइज्ड फॉर्म है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। एंडरसन ने 2001 ने इसको रिक्रिएट किया था, अमेंड किया था, अपन ये भी बोल सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, और उसमें कुछ न्यू थिंग जो है वो इंक्लूड की थी। 6 जो पॉइंट्स जो है वो 6 ही लिए हैं इसने, और बस थोड़ा सा एंड में इसने चेंजेस किया है। सो मैंने ब्लूम्स में फर्स्ट जो पहले क्लियर करवाया था पॉइंट वो था नॉलेज। सो इसने उसी का ही मॉडिफाई रूप लिख दिया रिमेम्बरिंग। नॉलेज में ही मैंने आपको पिछली स्लाइड में मैंने लिखवाया था नॉलेज रिकॉग्नाइज करना, रिमेम्बरिंग करवाना किसी चीज़ को। सेकंड है कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव जो है मैंने उसमें बताया था कि कोई भी डिस्क्रिप्शन है उसको किस वे में एक्सप्लेन किया जाए वो चीज़ बताना। सो उसने उसको मॉडिफाई करके लिख लिया है अंडरस्टैंडिंग, कि किस तरह से स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाना, किस डिस्क्रिप्शन से उसको अंडरस्टैंड करवाया जा सके। थर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में मैंने लिखवाया था टेक्निक कौन सी अप्लाई करनी है, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है। सो इसका एप्लीकेशन का अप्लाइंग हो गया कि वो चीज़ अप्लाई करना। फोर्थ है एनालाइजिस। एनालाइज का एनालाइजिंग सेम पॉइंट है वही। फिफ्थ जो है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, सिंथेसिस की जगह इसमें इवैल्यूएटिंग किया गया है कि फिफ्थ प्रोसेस में ही इवैल्यूएशन हो जाएगा। देन इवैल्यूएशन की जगह इन्होंने एक नया पॉइंट लिखा है वो है क्रिएटिंग, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। इवैल्यूएशन के बाद में एक न्यू थिंग क्रिएट करना है, आगे के प्रोसेस को किस तरह से क्रिएट किया जाए वो लाना। सो ये है एक तरफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और दूसरा एंडरसन टैक्सोनॉमी, इसका रिवाइज्ड फॉर्म। अभी मेरे ख्याल से हो सकता है कि 2001 वाला जो है वो पार्ट आए, हालांकि ये सिर्फ यूजीसी नेट में ही ओनली काम नहीं आने वाला, जो भी टीचिंग से रिलेटेड दूसरे जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें भी ये जो बेसिक थिंग्स है ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन, इसका मतलब है भावनात्मक पक्ष। इट इज़ इमोशनल बेस्ड डोमेन। थोड़ा सा इमोशनल बेस्ड डोमेन होता है, जैसे कॉग्निटिव जो था वो संज्ञात्मक पक्ष था, याद रखने वाला पक्ष था, मेंटली बेस्ड था। सो ये है इमोशनल बेस्ड डोमेन। फर्स्ट है इसका पॉइंट, इसके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है रिसीविंग। इट मीन्स लिसन टू अदर एंड रिमेम्बरिंग, कि स्टूडेंट जो है वो टीचर को कैसे किस वे में जो पढ़ा रहा है टीचर उसको लिसन कर रहा है और उस चीज़ को याद रख रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स मेमोरी, कि एक स्टूडेंट की मेमोरी कैसी है कि वो किस चीज़ को किस टाइप से रिसीव कर रहा है। सेकंड है रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग के बाद में आता है रिस्पॉन्डिंग, कि सुनकर एक स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका क्लास में जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, एक्टिव है या नहीं। थर्ड है वैल्यूइंग। इट इंक्लूड्स वैल्यू नॉलेज लाइक प्रपोज अ प्लान टू सोशल इम्प्रूवमेंट्स। वैल्यू नॉलेज होता है कि मतलब एक अच्छा सा सोशल इन्वॉल्व है या नहीं, कोई अच्छा सा सोशली सामाजिक क्रियाएं भी बताना स्टूडेंट्स को। फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का जनरली मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करना अलग अलग वे में, कि उसकी पहली कौन सी प्रायोरिटीज़ है, उसके बाद में सेकंड कौन सी है, लास्ट में कौन सा जो है वो प्लान है उसका, और एंड में उसको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। वो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कौन सी प्रॉब्लम जो है पहले कौन सी सॉल्व करनी है और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या है। और लास्ट है इसमें कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग का वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स से बना है ये। कैरेक्टराइजिंग का मतलब होता है विशेषताएं, टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। इसमें जो है एक अच्छे से सार के रूप में नॉलेज को प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को। सो ये है अफेक्टिव डोमेन जो थोड़ा सा इमोशनली बेस्ड है और इसके पॉइंट्स काफ़ी इजी है, बट जो है कॉग्निटिव डोमेन वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अफेक्टिव डोमेन से। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। इट इज़ स्किल एंड एक्शन बेस्ड डोमेन।
और ये स्किल और एक्शन बेस के साथ साथ फिजिकल डोमेन भी है। इसके 6 पार्ट हैं। फर्स्ट है इसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट, इसका मतलब है ऑटोमेटिक रिएक्शंस। दीज आर इनवॉलेंटरी रिएक्शन दैट आर इलिसाइटेड विदाउट लर्निंग इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुली। इसका मतलब है कि किसी भी लर्निंग प्रोसेस के बिना ही किसी चीज़ का रिएक्शन आना। इसका मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ क्रिएट हो गई, उसके बाद में सडनली किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स आना, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस। सेकेंड है फंडामेंटल मूवमेंट्स। इट इंक्लूड सम बेसिक मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग, जंपिंग। फंडामेंटल मूवमेंट्स में वो मूवमेंट्स आ गए जो हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। थर्ड है परसेप्चुअल एबिलिटीज़। इसका मतलब है अवधारणा की क्षमता। दिस एबिलिटी टेक इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये जो है एनवायरनमेंट से लिंक होती है एंड रिएक्ट लाइक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। उसके बाद में एक कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट करती है लाइक जंपिंग रोप, जगलिंग एंड कैचिंग। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से लिंक होके उसके बाद में एक नई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो है वो क्रिएट करना। फोर्थ है फिजिकल एबिलिटीज़। फिजिकल एबिलिटीज़ जो है काफ़ी कॉमन है। इट इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एक्सर्शन एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स। फिफ्थ है स्किल, जो है स्किल्ड बेस्ड मूवमेंट्स। इसमें है एडवांस लर्न मूवमेंट्स वेयर अ लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज़ अचीव्ड। इसका मतलब है जो लर्निंग प्रोसेस के थ्रू एक जो लेवल है वो अचीव करना। लाइक स्पोर्ट्स में, डांसिंग में, ड्राइंग में अलग अलग लेवल्स होते हैं। उस लेवल्स में स्पोर्ट्स में भी कुछ अचीव करते हैं और अच्छी थिंग्स होती है। ये स्किल्ड बेस्ड होता है। लास्ट है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं गैर विवेकपूर्ण कम्युनिकेशन। इन दिस कम्युनिकेशन वेयर बॉडी मूवमेंट्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर आर हेल्पफुल टू इंटरप्रेट द कम्युनिकेशन विदाउट द हेल्प ऑफ वर्बल कमांड। इसका मतलब हुआ कि गैर विवेकपूर्ण, किसी ज़्यादा माइंड की यूज़ नहीं करना है, वर्बल कमांड का यूज़ नहीं करना है, जस्ट सिंपल फेशियल एक्सप्रेशन से या गेस्चर से या पोस्चर से कम्युनिकेशन करना है। सो ये है 6 पार्ट्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।